सन क्रिप्टो एप्लीकेशन से यूएसडीटी विड्रॉल करना है और कुछ लोग बोलते हैं कि टैक्स कितना लगेगा और कैसे लगेगा और टैक्स के लिए क्या करना होगा और टैक्स फाइल कैसे करना होगा, ये कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है। आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। आधा अधूरा देख के छोड़ के भाग गए तो आप टैक्स के लिए कितना भी आप मैसेज कोई भी कहीं पे भी करोगे, आपको रिप्लाई कोई भी देने वाला नहीं है। और टैक्स मैसेज आप देते हैं और क्या आप टैक्स कितना लगेगा, वो ऐसे ही हम वापस टैक्स फॉर्मेट में वापस रिप्लाई भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सन क्रिप्टो से जो भी यूएसडीटी आप विड्रॉल करते हैं और कुछ लोगों की विड्रॉल नहीं होती है, इसका क्या कारण है। कुछ लोगों का एक यहाँ पे विड्रॉल डिसेबल भी हो जाता है और कुछ लोगों का यहाँ पे विड्रॉल हो गया तो अभी यहाँ पे ये डर सता रहा है कि टैक्स किसको देना है। तो टैक्स किसको देना है, अब सन क्रिप्टो को देना है या फिर और कहीं पे देना है। तो टैक्स के लिए भी बात करता हूँ और हम यहाँ पे जाते हैं सन क्रिप्टो के ऊपर और यहाँ पे देख लेते हैं। यह है सन क्रिप्टो, भारत का यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है जो यहाँ पे एक काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे एक लेन देन की सुविधा भी काफ़ी अच्छी करके रखी है और यहाँ पे क्रिप्टो होल्डिंग भी काफ़ी अच्छा है। सारा का सारा लेन देन इसके ऊपर INR में होता है, मतलब भारतीय रुपये के अंदर ही खरीदारी और बिक्री और डिपॉजिट और विड्रॉल ये सब भारतीय रुपये में होता है। हाँ, इसके अंदर एक और सुविधा है कि बाहर से आप यूएसडीटी इसके अंदर ला सकते हैं, बैंक में ले सकते हैं। इसकी लिमिट कितनी है और कितनी नहीं है, ये जानकारी यदि आप लोगों को नहीं है तो आप लोग कभी भी इसके अंदर आपके यहाँ पे एक आया हुआ फंड इसके अंदर फंस भी सकता है और उस फंसे हुए फंड को बाहर कैसे निकालना है, तो ये जानकारी लेनी है तो फिर आपको वीडियो तो पूरा देखना ही होगा। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी एक कोई भी गेम खेल के या कोई भी ट्रेडिंग करके या ट्रस्ट वॉलेट में बहुत पहले समय से काफ़ी पुराने समय से वहाँ पे आपकी यूएसडीटी पड़ी है और उस यूएसडीटी को आप यहाँ पे लेके आते हैं और वही यूएसडीटी यहाँ पे सेल करके बैंक में लेना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या है, कुछ प्रॉब्लम मैंने देखा है कि कुछ लोगों को आ जाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। तो उससे पहले और प्रॉब्लम आने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक तो यहाँ पे यूएसडीटी सेल करने के बाद में आपका लगता क्या है वो पहले हम यूएसडीटी सेल वाला बता देते हैं। यहाँ पे USDT हम यहाँ पे लिखते हैं, आपको देखने को मिल जाता है ये है USDT। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे हमने सेल के ऊपर क्लिक किया, आपकी जो भी USDT है यहाँ पे रहती है 100% कर देते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस USDT है वो यहाँ पे आ जाता है, INR यहाँ पे आ जाता है। अब मैं ये सेल करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा, यही सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोगों को खल रहा है कि हमें यहाँ पे इसके लिए क्या करें। यहाँ पे आपको एक ट्रेड हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। हमें इस ट्रेड हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं तो ये आपने यहाँ पे USDT के ऊपर देखा है, आपने यहाँ पे सेल किया तो सेल के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल करने पर 1.2233 ये एक यहाँ पे TDS भी कटा है। और हम ख़रीदते हैं तो यहाँ पे हमें केवल और केवल एक फीस लगती है टैक्स मतलब इस एक्सचेंज की, और बेचते हैं तो TDS लगता है। अभी आपने यहाँ पे पूरा देख लिया है। मैंने ये भी बोला था ना आप लोगों को कि वीडियो पूरा देखोगे तो टैक्स और TDS और यहाँ पे फीस क्या लगती है यहीं पता चल जाता है। अभी यहाँ पे मैंने सेल किया तो ये यहाँ पे फीस लगी, ये तो आपने देख लिया है। अभी इस फीस तो यहाँ पे TDS तो लग गया है, अभी ये TDS आपको बैंक में वापस मिलता है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरना पड़ता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपको CA के पास जाना होता है, जो टैक्स एडवाइज़र होता है उनके पास ये फाइल भरी जाती है। मैं कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं हूँ। आज मैं आपको टैक्स भरने का पूरा प्रोसीजर बता भी दूंगा। किसी एक बंदे का मैं यहाँ पे ऑनलाइन टैक्स का यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर लेता हूँ हाथ में तो मैं यहाँ पे 1 से 2 दिन उस टैक्स फाइल को मुझे कंप्लीट करने में भी लग जाता है। क्यों लगता है, क्योंकि आपसे जो भी मैं बातें यहाँ पे मांगूंगा वो सारी की सारी आप मुझे शेयर नहीं कर पाओगे। पहली बात तो मैं ट्रेड हिस्ट्री मांगूंगा, आपने कितने कॉइन खरीदे वो मांगूंगा, कितने बेचे वो मांगूंगा, कौन सी साल में बेचे कौन सी साल में खरीदे वो भी मांगूंगा, आपका बैंक पासबुक का यहाँ पे एक चेक बुक या फिर वो पासबुक की पूरी डिटेल मैं लूँगा, आपका पासवर्ड दूंगा। ये सारा सब कुछ लेने के बाद में मुझे यहाँ पे टैक्स फाइल करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं कर नहीं सकता। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे टैक्स एडवाइज़र नहीं होने के नाते मैं आपसे लेता नहीं हूँ, जबकि मैं मेरा खुद ही कर लेता हूँ। कभी कभी मैं मेरे CA को भी देता हूँ तो वो CA भी बोलते हैं कि आप हमसे भी करवा सकते हैं, परंतु आप लोग काफ़ी दूर से हैं और आप लोगों से इतनी सारी मैं जानकारी आपको पहले वीडियो में नहीं बताता हूँ और डायरेक्ट मैं आपसे ले लेता हूँ तो आप लोग मुझे ही बोलेंगे कि सबसे फर्जी आप ही हो कि आपने हमारा सारा डाटा ले लिया और बाई चांस आपका कहीं और दूसरी जगह पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सारा का सारा झेलना मुझे ही पड़ेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं TDS मेरा 14 रुपया कुछ और कटा है, तो ये TDS जो 14 रुपया कटा है
ये मुझे वापस जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न करूँगा तो मिलेगा। अब यहाँ पे रही बात कि टैक्स देना किसको है और कितना देना होगा। टैक्स साल के अंदर आपका 5 लाख से ज़्यादा की इनकम होती है तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स भरना होता है, और आपकी सालाना इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो भी आप टैक्स फाइल बना सकते हैं। टैक्स फाइल का 500 से लेके 2000 रुपये तक खर्चा आता है। कुछ लोग 1500 में भी बना देते हैं, कुछ 2000 भी लेते हैं, कुछ 500 भी लेते हैं। क्रिप्टो वालों का यहाँ पे टैक्स फाइल करने के लिए कोई भी यहाँ पे सीए या टैक्स एडवाइज़र होता है वो 1500 से कम लेता नहीं है, और आपके आजू बाजू में कोई 500 में कर भी देता है तो और भी अच्छी बात है, परंतु यहाँ पे जो भी हम जो करवाते हैं वो 2000 के आसपास ले ही लेता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पैसे और फीस और टैक्स कैसे करना है ये तो मैंने बता दिया है। अब रही बात कि आपकी यूएसडीटी थी, आपने यूएसडीटी बेच दिया, अब इस यूएसडीटी को बैंक में लेना है तो बेचने पर आपको मिलेगा INR, भारतीय रुपये मिलेगा। आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में क्लिक करना होता है। जैसे ही पोर्टफोलियो में क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका INR देखने को मिल जाता है। अब इस INR को विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे एक विड्रॉल ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से आपका विड्रॉल होता है। और कुछ लोगों का तो सेल भी नहीं होता है और कुछ लोगों का बाहर से यूएसडीटी आता ही नहीं है। ये वाला जो डिपॉजिट वाला है क्रिप्टो के लिए, ये सारा का सारा बंद कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करे ऐसा करके भी ऑप्शन आता है, और वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सबमिट करने का आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल आता है, वहाँ पे एक फॉर्म खुलता है गूगल फॉर्म, और वो फॉर्म भर के आपको भेजना होता है रिप्लाई में। यदि वो आपने कर दिया है तो ये सारा का सारा ओपन हो जाता है। उसकी रिप्लाई आने के बाद में ही आपको ये ओपन होगा। और वो रिप्लाई क्या आती है, कभी कभी क्या होता है आप यूएसडीटी बहुत ज़्यादा ही लेके आ जाते हैं, और तब आपको वहाँ पे यूएसडीटी आपने कहाँ से लिए उसका ऐसा स्क्रीन रिकॉर्डर एक वीडियो होता है वो बनाना पड़ता है, फिर उनको देना पड़ता है। और आपका ईमेल आईडी और आपका अकाउंट नंबर क्या है, सन क्रिप्टो में क्या फ़ोन नंबर है, ये सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ पे देनी होती है। तब जाके आपका यहाँ पे ये एक यहाँ पे जो ये विड्रॉल वाला ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन ऑन होता है। अब यहाँ पे आप समझ गए हैं कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होती है तो, और जिन लोगों ने यहाँ पे एक लंबे समय के लिए, जैसे आप यहाँ पे मेरे देख रहे हैं, ये मैंने क्रिप्टो खरीद के रखा है, इनको कोई प्रॉब्लम अभी तक तो आई नहीं है। जिनकी प्रॉब्लम आई है वो तब आई है जब बाहर से क्रिप्टो ले लेते हैं, तो बाहर से लेने का रीज़न नहीं बताते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। और मैंने जैसे यहाँ पे ये खरीद के रखे हैं, ये मैंने सारा का सारा यहाँ पे खुद के पैसों से खरीद के रखे हैं। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं ये मैंने डिपॉजिट करके यहाँ पे ख़रीदा है, और ये डिपॉजिट करने का और ख़रीदने का सारा विवरण मैं आपको और बता देता हूँ। मैं यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी मेरे यहाँ पे एक ख़रीदने का कैसे तरीका है। और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि INR विड्रॉल यहाँ से हो जाता है कि वहाँ पे आपका जितना INR है यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये आप विड्रॉल कर सकते हैं। आपका अवेलेबल बैलेंस के अंदर कितना है वो, और एक बार विड्रॉल करोगे मान लो 100 रुपये तो भी 10 रुपये चार्ज लगेगा, दूसरी बार 100 रुपये करोगे विड्रॉल तो भी 10 रुपये चार्ज लगेगा, एक बार में आप 1000 रुपये चार्ज मतलब एक विड्रॉल करोगे तो भी 10 रुपये चार्ज लगेगा। मतलब जितनी बार विड्रॉल करोगे उतनी बार चार्ज लगेगा। तो आप यहाँ पे ये समझ गए हैं कि चार्ज कितनी बार और कितना लगता है। केवल 10 रुपया चार्ज लगता है, भले 1 लाख रुपया विड्रॉल करोगे तो भी 10 रुपया ही चार्ज लगेगा। अब ये यहाँ पे पेमेंट लिखना है, यहाँ पे क्लिक करके बैंक वापस यहाँ पे दिखेगी उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे पेमेंट लिखना है, फिर आपको यहाँ पे गेट OTP के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपकी OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ये तो है यहाँ से INR विड्रॉल करने का प्रोसीजर। अब रही बात कि यहाँ पे हमने यहाँ पे INR विड्रॉल किया है उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी, डिपॉजिट किया है वो भी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपके फ़ोन में। यहाँ पे जो भी है ये मेरी खुद की है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैंने यहाँ पे विड्रॉल किया, मेरा विड्रॉल सक्सेसफुल हुआ, बैंक के अंदर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारा का सारा डिपॉजिट देखने को मिल रहा है। ये डिपॉजिट मैंने आप लोगों को क्रिप्टो कैसे ख़रीदा जाता है, कौन कौन से क्रिप्टो कब कब ख़रीदना होता है, वो सारा प्रक्रिया मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पीछे भी बताई थी। और वो बताते हुए ये सारी की सारी प्रक्रिया के माध्यम से इतना सारा मेरा यहाँ पे डिपॉजिट भी हुआ है। एक बार मैंने और भी यहाँ पे विड्रॉल किया था, आप देख सकते हैं 4500 का, ये भी मेरा सक्सेस हुआ है। और उसके बाद में क्या है कि ये सारा टाइम था ये क्रिप्टो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो उस समय मैंने सोचा कुछ क्रिप्टो यहाँ पे ख़रीद के रख लिया जाए ताकि यहाँ पे 2025 का ये जो बुल रन आने वाला है इस बुल रन के अंदर एक काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सके। आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में भी मेरे देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे लगभग 35,708 रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इतना पैसा लगाने के बाद में 1,71,000 बन गया है। और यही पोर्टफोलियो मुझे उम्मीद है कि इन्हीं पैसों का लगभग 3 लाख के आसपास जाने वाला है। आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको ये पोर्टफोलियो 3 लाख के आसपास जाते हुए देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो, और यहाँ पे भी कुछ भी करूँगा तो यहाँ पे पोर्टफोलियो आपको 3 लाख से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि आप यहाँ पे मेरे वीडियो में एक मोटिवेशन होके आप मेरा ये पोर्टफोलियो कॉपी करके मत बना लेना। आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करना, उसके बाद में ही बनाना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत हाई रिस्की है और हम यहाँ पे जो भी खरीदते हैं तो हमारी रिस्क के हिसाब से खरीदते हैं। हमारा पैसा ये डूब भी जाएगा 35,000 तो अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये बन गया तो इतना बनेगा कि मुझे यहाँ पे उम्मीद भी नहीं थी उतना भी बन जाएगा। तो ये यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपने देख लिया है कि उतार चढ़ाव आता है, पैसा भी बनता है, पैसा डाउन भी हो जाता है। बाहर से आई हुई USDT ऑप्शन क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे सेल करके बैंक में भी ले सकते हैं। टैक्स होता है, वो टैक्स आपको इनकम टैक्स एडवाइज़र से बात करनी होगी और वही आपको फाइनल बता सकता है। हम यहाँ पे कोई टैक्स एडवाइज़र नहीं है, नहीं हम टैक्स के बारे में कुछ बता सकते हैं। हमने यहाँ पे जो भी जानकारी दी है ये सारी की सारी जानकारी है केवल जानकारी के लिए ही है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे कोई एक एडवाइस यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइज़र की जानकारी नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पे क्रिप्टो से खरीदारी बिक्री करते हैं और कोई भी यहाँ पे जानकारी लेना चाहता है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी यहाँ पे ये जानकारी मिल सके टैक्स के बारे में और यहाँ पे USDT विड्रॉल और यहाँ पे एक डिपॉजिट करने के बारे में।